क्या बातें हो गई अखिलेश यादव से अंदर? अखिलेश जी ने पूरा आश्वासन दिया है, मान सम्मान मिलेगा, भागीदारी मिलेगी, समाज उनकी तरफ आकर्षित है और समाज जो है समाजवादी पार्टी से जुड़ने के लिए बिल्कुल वचनबद्ध है। जो भी उपचुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, ये निश्चित रूप से ये तय है। अगर ये घोटाला नहीं करते तो उत्तर प्रदेश के 80 सीट में 80 सीट हारे होते 2024 में। जवाब दे दिए 43 सीट जीत करके। ठीक है, जवाब दे दिया। हम लोग अभी उससे संतुष्ट नहीं है, इनको 80 हराना चाहते हैं। इस नाते यहाँ की जनता मन बना ली। जो ये नारा दिया था इन्होंने गड्ढा मुक्त सरकार, लेकिन ऐसा लग रहा है कुंदर की विधानसभा में तो गड्ढा आविष्कार और पाव पुरस्कार चल रहा। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में लगातार राजनीतिक गतिविधियां जब से उपचुनाव का बिगुल बजा है तेज है, लेकिन इसी बीच बहराइच में जो घटना हुई उसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है मौजूदा भाजपा सरकार पर। और इसी बीच में आपको बता दूं, एक वीडियो वायरल होता है जो आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोशल मीडिया पे सभी को दिखाया और उसमें साफ था कि जो दंगा था जो हुआ बहराइच में, वो दंगा हुआ नहीं, वो करवाया गया था। 2 लोगों की उसमें वीडियो वायरल होती है, पुलिसकर्मियों पर भी सवाल खड़े होते हैं। और बड़ी बात, इसी बीच में कानपुर में जो घटना घटित हुई एक पुलिस कांस्टेबल के साथ, उसको लेकर के भी तमाम सवाल खड़े हो गए। पीछे देख रहे हैं हमारी मौजूदगी सपा कार्यालय पर है। यहाँ पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव निकल रहे हैं और यहाँ पर तमाम समर्थक हमारे साथ में, तस्वीरें आपके सामने हैं 4 PM पर। हम सभी से यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। मुरादाबाद। आप कहाँ से? मुरादाबाद। तो क्या बातें हो गई आज? बात हुई सैनी साक्य कुशवाहा मौर्य को बात हुई, मीटिंग थी आज, और मीटिंग के उपरांत उन्होंने कहा कि पीडीए को मजबूत करेंगे और पीडीए ही हमारा है और पीडीए को मजबूत करेंगे। देखिए, पीडीए को मजबूत करने की बात हुई है और यहाँ पर देखिए हमारे साथ एक सर और भी खड़े। कहाँ से आए हुए हैं? मुरादाबाद से। मुरादाबाद के लोग आज ज़्यादा आ गए। हाँ, क्या बातें हो गई अखिलेश यादव से अंदर? पीडीए के तर्ज पे सैनी साक्य मौर्य कुशवाहा की एक बैठक थी, पूरे प्रदेश के लोग आए हुए थे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस समाज को समाजवादी जोड़ने के लिए, उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए, मान सम्मान देने के लिए ये मीटिंग बुलाई थी। अखिलेश जी ने पूरा आश्वासन दिया है, मान सम्मान मिलेगा, भागीदारी मिलेगी, समाज उनकी तरफ आकर्षित है और समाज जो है समाजवादी पार्टी से जुड़ने के लिए बिल्कुल वचनबद्ध है। देखिए, समाजवादी पार्टी के समर्थक है, काफ़ी सारी बातें हो रही है। आपसे एक सवाल लूँगा, कानपुर में भी एक बड़ी घटना हो जाती है पुलिस कांस्टेबल के साथ में, जिसको आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोला भी था। ये जो घटनाएं जो घटित हो रही हैं, इसको लेकर के मन में क्या चल रहा है प्रशासन को लेकर के? क्योंकि बहराइच में भी अभी कुछ ही दिन पहले एक बड़ी घटना हुई। ये सब साजिश थी बीजेपी की, जो भी इनके वहाँ के जिलाध्यक्ष थे, जो भी थे, उनका वो साजिश थे, उसके तहत ये काम हुआ है। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने जो इसमें मुद्दा उठाया है, इस चीज़ को लेकर के चलेंगे और जैसे भी समाजवादी पार्टी हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी तरह से जो पीढ़ी हमारा चल रहा है। आज हमारी बैठक हुई है, मैं आपको उस मुद्दे पे लेके जा रहा हूँ। जो हमारा आज कुशवाहा, जो हमारा ये सैनी समाज जो हम उसके साथ जुड़ा हुआ है, जो पीडीए का चल रहा है नारा, वो हम आगे लेके आएंगे और 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए, पीडीए के नारे को लेकर के लगातार बातें हो रही है। पीछे भी लेकर चलूंगा, तस्वीरें हैं गेट के पास में जिसमें आप देख रहे हैं तमाम जो समर्थक है समाजवादी पार्टी के, वो लगातार आ रहे हैं। और आज एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें अखिलेश यादव से सभी ने बात की। मैम, एक सवाल लूँगा आपसे, आज बड़ी बैठक हो गई और पीडीए को लेकर के भी बड़ी तैयारी चल रही है। सैनी समाज, मौर्य समाज आज यहाँ पर मौजूद था। क्या बातें हो गई और क्या तैयारी आ गई उपचुनाव को लेकर? देखिए, हमें तो सह प्रभारी बनाया गया है कानपुर सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में। तो हम लोग की जो मीटिंग हुई है अलग से कानपुर वालों की हुई है, तो वो अलग से मीटिंग हुई है कानपुर को ले करके, और बाकी सब लोग के साथ हुई है वो अलग बात हुई होगी, वो हम लोग नहीं जानते। क्या जिम्मेदारी अभी आपके ऊपर दे दी गई? हम लोग क्योंकि सह प्रभारी हैं तो जाहिर सी बात है कानपुर की जिम्मेदारी, और 100% ये सीट जीत रही है कानपुर। पहले भी जीता ही गया है सीसामऊ, 6 बार तो जिताया है लोगों ने, इस बार भी 100% वो सीट जीतने जा रही है। और ऐतिहासिक
जीत होगी, ये निश्चित रूप से। लेकिन मैम एक बात और कर ले, अभी हरियाणा में जो हालात हुए हैं उससे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ने सबक जरूर लिया है। बूथ स्तर पे क्या तैयारी है और क्या कुछ बूथ स्तर को लेकर कहेंगे? सीसा मोह की बात नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ जो भी उपचुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, ये निश्चित रूप से ये तय है। देखिए ये कॉन्फिडेंस है, जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी 9 सीटों पर। देखिए ऐतिहासिक जीत होगी 9 सीटों पर, लेकिन मिल्कीपुर को लेकर के भी काफ़ी नाराज़गी है और सवाल भी तमाम खड़े हुए सपा के सुप्रीमो पर भी, नेताओं पर भी। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है वो तो बदनाम करने में लगी हुई है। वो बात कभी मुद्दों की बात नहीं करते। बात करो आप हाथरस की बात करो मणिपुर की बात करो, इन बातों पे सबका साथ सबका विकास, सब ये झूठी बातें चल रही हैं इन लोगों की। हम 10 की 10 सीटों पर जीतने जा रहे हैं और ऐतिहासिक वोटों से हम जीतेंगे। इन लोगों के बहकावे में अब पब्लिक आने वाली नहीं है। लेकिन एक सवाल और लूँगा, अभी कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन पे बहराइच घटना के बाद सवाल खड़े हुए थे। बीते समय की बात करें तो 24 घंटा भी नहीं बीता है, आपने देखा कानपुर में पुलिस कांस्टेबल के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है। प्रशासन को लेकर के दिमाग में क्या है? इस चीज़ का अगर हमसे इस बात का प्रश्न करो, ये तो सरकार में जो लोग बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया जाए वो जवाब देंगे। आप लोग तो ग्राउंड स्तर पर रहते हैं, समाजवादी पार्टी के कट्टर समर्थक भी हैं, तमाम लोग मिलते होंगे आपसे, बातें क्या करते हैं? नहीं तो हम जो हमारे अध्यक्ष जी है, पार्टी के विकास की बात करना, भाईचारा बनाना और एक दूसरे से मिलना, हमारे अध्यक्ष जी हमेशा यही बातें बताते हैं। ये नहीं है कि तू मुस्लिम है, तू ये है, तू वो है, हम सिर्फ भाईचारा बनाते हैं। अध्यक्ष जी हर जगह 9 की 10 सीट हम ऐतिहासिक वोटों से जीतने के जा रहे हैं। देखिए एक बात इन्होंने बड़ी कही कि कोई हिंदू और कोई मुस्लिम नहीं है, आपसी भाईचारा कायम करने की बात होती है सिर्फ आपकी पार्टी में, लेकिन उपचुनाव में तो मुस्लिम वोट बैंक की बात होती है, हिंदू वोट बैंक की बात होती है, सिख वोट बैंक, मतलब इसमें पीडीए समाज में भी सब लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन अलग अलग वोट बैंक की बात होती है इसमें। देखिए, केवल यही पार्टी की में ऐसा नहीं है कि वोट बैंक की बात होती है, सभी पार्टियों में वोट बैंक की बात होती है। तैयारी अभी कैसी, तैयारी कैसी है अभी? तैयारी हम लोगों का है, एक एक लोग, एक एक वोटर, एक एक कार्यकर्ता इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घबराया हुआ है। किसके ऊपर फर्जी मुकदमा लग जाएगा, किसकी हत्या हो जाएगी, किसके साथ महिला सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, कॉलेज में बच्चियां सुरक्षित नहीं है, तो सब लोग घबराए हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब समय आ जाए और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से उखाड़ के फेंकने के लिए। लेकिन चुनाव नज़दीक है, अमित शाह ने अभी ओबीसी वोट बैंक को साधने की बात की थी हरियाणा में, और वही फार्मूला यहाँ पर भी अपनाने जा रहे हैं। आप लोग ने भी बड़ी बैठक की, कुछ डायरेक्शंस दिए या वैसे ही मैदान में उतर दिए? ये 10 साल से सरकार में है, बहुत बैठक कर चुके हैं। अगर ये घोटाला नहीं करते तो उत्तर प्रदेश के 80 सीट में 80 सीट हारे होते 2024 में। जवाब तो दे दिए, 43 सीट जीत करके। ठीक है, जवाब दे दिया, हम लोग अभी उससे संतुष्ट नहीं है, इनको 80 हराना चाहते हैं, इस नाते यहाँ की जनता मन बना ली है। बीच में कुछ कह रहे थे आप? हम कह रहे थे कि हम तो 55 से 60 जीत रहे थे, इन लोगों ने जबरदस्ती हरा दिया हम लोगों को। फिर अभी ईवीएम पे सब कुछ जाकर ठोक देंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है, ईवीएम नहीं, जनता इतना वोट देने जा रही है कि ईवीएम का सवाल, इतना वोट देंगे जनता कि ईवीएम में अगर ये लोग कुछ घोटाला भी 2-4 हज़ार करेंगे तो भी हम लोग जीतेंगे, बम्पर वोटों से जीतेंगे हम लोग, कहीं कोई शंका नहीं है। उपचुनाव नज़दीक है और तैयारियां काफ़ी मजबूत है। आपसे एक सवाल लूँगा, एज पहले क्या है, उम्र कितनी हो गई आप? 34 साल। 34 साल। अभी अगर बात करें 10 साल से लगातार भाजपा यहाँ पर काबिज है, और दूसरी बात करी जाए, मतलब 2 बार इधर कार्यकाल योगी जी का हो गया, सेंट्रल में गवर्नमेंट भी बन गई, तीसरी बार शपथ ले लिया है, रोजगार को लेकर के लगातार बात होती रही, और आपके साथ तमाम सीनियर्स होंगे जो नौकरी पा गए होंगे या नहीं पाए होंगे, बड़ी समस्याएं क्या देखते हैं और चुनाव में बड़े मुद्दे क्या देख रहे हैं? हम लोगों का यही मुद्दा है कि पीडीए के फार्मूले से हम लोग 27 में भी सरकार बनाने जा रहे हैं और ये 9 का 9 विधानसभा सीट जीतने जा रहे हैं। और हम लोग का मुद्दा होगा रोजगार, महंगाई, जो महिला उत्पीड़न, इस पे हमारा लोग फोकस होगा।
और भारतीय जनता पार्टी यही करती है कि मुद्दा से भटका के और लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांट देती है। एक सवाल सर आपसे लेंगे, इन्होंने बोला महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न मुद्दा होगा। 22 का चुनाव हुआ उसमें भी यही मुद्दा था, 24 का चुनाव हुआ उसमें भी यही मुद्दा था, और सरकार भाजपा की बनी। जी, लगातार भाजपा की सरकार बनी, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन बेरोजगारी भी तो लगातार बढ़ती ही जा अब रही की है। नया क्या होगा? उपचुनाव है, अब की नया क्या होगा? क्योंकि इसको सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है 27 के चुनाव से पहले। तो ये 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है, क्योंकि ये जो बहराइच में ये दंगा हुआ था, ये बीजेपी के ही नेताओं की मिली भगत थी। उन्हीं ने FIR भी करवाई भाजपा के नेता। आज FIR भी कराई है उन्हें, बीजेपी के नेताओं नहीं, और बीजेपी के खिलाफ ही कराई है। उनमें गुटबाजी चल रही है आपस में, और ये तो सुनिश्चित रूप से क्लियर ही हो गया है कि उसमें मुस्लिमों का कोई योगदान नहीं था उसमें दंगे में। तो क्या काम करते हैं आप? मैं 29 कुंदर की विधानसभा से प्रत्याशी राहुल पासा जी का लड़का हूँ। तो ग्राउंड स्तर पे आपको मालूम होगा, चुनाव जब लड़े जाते हैं तो तमाम तरीके के हथकंडे भाजपा लगातार अपनाती है और बूथ स्तर को काफ़ी ज़्यादा टारगेट करती है। बूथ स्तर पे तैयारी कैसे कर रहे हैं आप लोग, और क्या हैंडलिंग हो चुकी है या अभी तैयारी अधूरी है? तैयारी पूरी है। जो ये नारा दिया था इन्होंने, गड्ढा मुक्त सरकार, लेकिन ऐसा लग रहा है कुंदर की विधानसभा में तो गड्ढा आविष्कार और पाव पुरस्कार चल रहा। कुंदर की में जिधर भी निकल जाओ सभी सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, और यूपी में सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई एक्सीडेंट से हुई हैं। सर आपसे भी एक सवाल लेंगे, कहाँ से हैं? अम्बेडकर नगर जिला। अम्बेडकर नगर जिला। गांव कौन सा हुआ आपका? असरफाबाद। गांव से हैं? हाँ। तो गांव में तो राजनीति एक अलग लेवल पे होती, चरपैया पे बैठ करके चर्चाएं क्या हो रही है इस समय चरपाई पे? का चर्चा कुल सही बा, चर्चा जौन बा जवन ये अखिलेश का शोरगुल ज़्यादा है, सब जनता इनको पर विश्वास ले रही है जो इन्होंने शासन किया है। चाचा आप नहीं बोल रहे, लाल टोपी कॉन्फिडेंस बोल रहा है। ये नहीं बोल रहा। हाँ। मैं सही कहूँ। असली बात बताओ फिर। असली बात बताओ फिर। असली बात कहते है कि जनता का रुझान जो है अखिलेश के पास है, इतना जनता किसी के पास नहीं, किसी नेता के पास। क्यों है कि जो अगला काम इन्होंने संपूर्ण दिया है, विश्वास है नेता, इनको जनता को काम विश्वास है, इसलिए हवा है। और अखिलेश जो है कि जब ये निकल पड़ी है क्षेत्र में तो ये सब हवा सबके ख़त्म हो जाएगी, 10 सीट जीत जाएंगी। 10 सीटों की बात कर रहे हैं, फिलहाल 9 सीटों पर बिगुल बच चुका है। एक सीट है जो मिल्कीपुर की, उस पर अभी डिक्लेरेशन नहीं, लेकिन बड़ी बात यह है समाजवादी पार्टी के समर्थक लगातार यही बात कर रहे हैं कि 9 की 9 सीटें जीतने का काम करेंगे। पीछे देख लीजिए तो तमाम लोग यहाँ पे, तमाम समर्थक अभी मौजूद हैं। कुछ ही देर पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव यहाँ से निकले हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो बहराइच की जो घटना हुई है उससे कहीं ना कहीं भाजपा को इस चुनाव में, उपचुनाव में कहीं ना कहीं नुकसान होगा, ये बातें हो रही हैं। और आज अब बता दूं आपको तो सैनी समाज, मौर्य समाज की एक बड़ी बैठक थी। कानपुर से, अंबेडकर नगर से, अलग अलग जिलों से लोग आए थे और जो बातें हुई उस पर चर्चा हुई हमारी। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।